हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह इसराइली हमले में शहीद। लेबनान की मुज़ाहमती तंजीम ने शहादत की तस्दीक कर दी। हिज़्बुल्लाह ने बयान में कहा, इसराइली फ़ौज ने जनूबी लेबनान में इमारत को निशाना बनाया था जिसमें हसन नसरुल्लाह शहीद हो गए। इसराइल के खिलाफ जंग जारी रहेगी। सहूनी फोर्सेस के खिलाफ मुज़ाहमत मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेगी। अरब मीडिया के मुताबिक हमले में हसन नसरुल्लाह की बेटी ज़ैनब और 2 कमांडर्स भी शहीद हुए। मजमूई तौर पर 11 अफराद शहीद और 108 जख्मी हुए। गुज़श्ता रोज़ हिज़्बुल्लाह के हेडक्वार्टर्स पर इसराइली फ़ज़ाइया ने तकरीबन 85 बंकर बस्टर बॉम्ब गिराए। बंकर बस्टर बॉम्ब ज़मीन को पार करके अंदरूनी तौर पर भारी नुकसान पहुँचाने के लिए धमाका करता है। हसन नसरुल्लाह बमबारी का निशाना बनी इमारत में ज़ेरे ज़मीन क़याम करते थे। इसराइली हमले में 6 इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। अमरीकी नशरियाती इदारे ने दावा किया कि ईरान ने लेबनान में लड़ने के लिए अस्करियत पसंदों को भेजने का मंसूबा बना लिया। हिज़्बुल्लाह ने नईम कासिम को आरज़ी सरबराह चुन लिया। नए सरबराह के इंतखाब तक नईम कासिम जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे। नईम कासिम हिज़्बुल्लाह शुरा कमेटी के 3 बार रुकन रह चुके हैं। अरब मीडिया के मुताबिक हाशिम सफ़ियुद्दीन को हिज़्बुल्लाह का सरबराह मुंतखब किए जाने का इम्कान है। हाशिम सफ़ियुद्दीन हसन नसरुल्लाह शहीद के खालाजाद भाई और दामाद हैं। हमास का कहना है कि हसन नसरुल्लाह की शहादत तहरीक को तक़वियत देगी। सहूनी फौज को इस शहादत की भारी कीमत चुकाना होगी। इराक़ी वज़ीर आज़म की हसन नसरुल्लाह की शहादत की मज़म्मत। मुल्क में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा, लेबनान के अवाम और हिज़्बुल्लाह के साथ खड़े होना मुस्लिम उम्मा पर फ़र्ज हो चुका है। मुस्लिम ममालिक अपने वसाइल और हर तरह का ताउन हिज़्बुल्लाह को पेश करें। मुज़ाहमत क़ुव्वतें ही ख़ित्ते के मुस्तक़बिल का तयन करेंगी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने कहा, ईरान हर सूरत लेबनान और मुज़ाहमत का साथ देगा। हिज़्बुल्लाह के पास कायदाना सलाहियतों वाले बहुत कमांडर्स हैं। 63 साला हसन नसरुल्लाह 3 दहाइयों तक हिज़्बुल्लाह के सरबराह रहे। लेबनानी मुज़ाहमती तंजीम को सियासी और अस्करी तौर पर मजबूत किया। हिज़्बुल्लाह को 1 लाख जंगजुओं पर मुश्तमिल तंजीम बनाकर लेबनान की फ़ौज से भी मजबूत किया। इसराइली फ़ौज को लेबनान से निकालना हसन नसरुल्लाह की ज़ेरे क़यादत हिज़्बुल्लाह का कारनामा समझा जाता है। मुतअद्दिद इसराइली हमलों का भी भरपूर मुकाबला करके तंजीम को उरूज पर पहुँचाया। हसन नसरुल्लाह शोला बयां मुकर्रर और इंतज़ामी सलाहियतों से मालामाल थे। हसन नसरुल्लाह को इस्लामी जमहूरिया ईरान और उसके रहबर आला खामनाई के इंतहाई करीब समझा जाता था। हसन नसरुल्लाह लेबनान के अलावा फ़लस्तीन समेत कई दीगर ममालिक में मकबूल थे। इसराइल के हाथों अब्बास मौसवी की शहादत के बाद 32 साल की उम्र में हिज़्बुल्लाह के सरबराह बने। बड़ा बेटा भी 1997 में इसराइली हमले में शहीद हो चुका। सानिहा 9 मई नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म हैं। अफवाज और शहदा के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम काबिल मज़म्मत है। पाकिस्तान के मुआशी हालात बेहतर हो रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, IMF प्रोग्राम के लिए आर्मी चीफ ने अहम किरदार अदा किया। अब सारा बोझ अशराफिया पर पड़ेगा, उन्हें टैक्स अदा करना होगा। लेबनान में होने वाले वाक़यात की भरपूर मज़म्मत करते हैं। फ़लस्तीनियों को अक़वाम मुत्तहिदा में नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। तहरीक इंसाफ का रावलपिंडी में एहतजाज। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का काफिला रावलपिंडी में दाखिल ही न हो सका। बुरहान इंटरचेंज से ही वापसी का रास्ता पकड़ लिया। अगली बार भरपूर तैयारी के साथ आने का ऐलान। रात के 8 बजते ही तहरीक इंसाफ ने एहतजाज ख़त्म करने का फैसला कर लिया। अली अमीन गंडापुर ने कहा, इदारों के साथ टकराव नहीं चाहते। हुकूमत ने हम पर शेलिंग और फायरिंग की। बानी PTI का हुक्म रेड लाइन है, ये तहरीक जारी रहेगी। बानी PTI कहेंगे तो अडयाला तक जाएंगे। कारकुनों ने अली अमीन के वापसी के ऐलान पर शदीद एहतजाज किया। गाड़ी के सामने बैठ गए, टायर्स को आग लगा दी। मुजाहिरीन पर मुतअद्दिद मकामात पर पुलिस की शेलिंग, कारकुनों से झड़पें, मोटरवे पर अटक और बुरहान इंटरचेंज पर काफिलों को रोका गया। वापसी के ऐलान के बावजूद तहरीक इंसाफ के कारकुन जगह जगह एहतजाज करते रहे। पुलिस पर पथराव भी किया। पुलिस ने कई सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया और गिरफ्तार कर लिया। IG पंजाब का नोटिस सहाफ़ियों पर तशद्दुद करने वाले अहलकारों को मुअत्तल कर दिया। एहतजाज को रोकने के लिए रावलपिंडी और इस्लामाबाद के रास्ते दिन भर बंद रहे। रावलपिंडी 25 और इस्लामाबाद 9 मकामात से मुकम्मल सील किया गया। मरी रोड, फैजाबाद समेत दीगर मकामात पर कंटेनर्स लगाए गए। तमाम रास्तों को कंटेनर्स, डंपर्स, ट्रक और खारदार ताले लगाकर बंद किया गया। इंतजामिया ने लियाकत बाग को ताले लगा दिए। 4000 से ज़ायद एहलकार एंटी राइट सामान के साथ तैनात।
तहरीक इंसाफ का एहतजाज खत्म करने का ऐलान करने के बाद रास्ते खुलने लगे। ट्रैफिक बहाल होना शुरू हो गई। 2 दिन के लिए दफा 144 नाफिज, रेंजर्स तैनात। सियासी इज्तिमाआत, धरने और जलसे नहीं किए जा सकेंगे। अमन व अमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम। मेट्रो बस सर्विस बंद रही। अली अमीन गंडापुर आज फिर पंजाब में दाखिल हुए बगैर वापस चला गया। गंडापुर सरकारी वसाइल को आग लगाकर गुंडागर्दी करके सर पटक पटक के वापस लौट गया। ये वज़ीर आला पंजाब का कमाल है। पंजाब में गुंडागर्दी नहीं, कानून की हुक्मरानी चलेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का सोशल मीडिया पर पैगाम लिखा, वज़ीर आला पंजाब को अपनी हुकूमत की रिट मनवानी आती है। बेचारे फसाद ग्रुप वालों के साथ तो मोए मोए हो गया, चलो भागो। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं 9 मई का मास्टरमाइंड फसाद, खून खराबा और लाशें चाहता है। बानी पीटीआई के हुक्म पर एक सूबे की पुलिस और लश्कर लेकर पंजाब पे चढ़ाई का हर हफ्ते खतरनाक खेल खेला जाता है। इसे एहतजाज नहीं, दहशतगर्दी कहा जाता है। सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं पंजाब में एहतजाज के लिए बाहर से बंदे लाने पड़ते हैं। फसादियों का टोला मुल्क में सिर्फ नफरत और बदअमनी फैलाना चाहता है। पंजाब हुकूमत और मरकजी हुकूमत इंतशार फैलाना चाहती है। क्या ये केपी के लोगों को पाकिस्तानी नहीं समझते? कारकुनों को रिहा और तमाम रास्ते खोले जाएं। सेक्रेटरी इत्तलाआत तहरीक इंसाफ शेख वक़ास अकरम ने कहा, अदलिया की आज़ादी और महंगाई के खिलाफ अवाम खड़े हैं। महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठाना जुर्म है तो पूरे पाकिस्तान को गिरफ्तार करें। सहाफ़ियों को गिरफ्तार करना काबिल मज़म्मत है, इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। मुशीर इत्तलाआत केपी बैरिस्टर सैफ ने कहा, बुरहान इंटरचेंज से रास्ते मुकम्मल बंद हैं, आगे नहीं जा सकते थे। 2 मकामात पर रुकावटें हटाने में वक्त लगा। रावलपिंडी में एहतजाज के लिए दिया गया वक्त भी खत्म हो गया था। मुल्क में एहतजाज का हक हासिल नहीं, सारा इस्लामाबाद कंटेनर लगाकर बंद किया गया। जलसों के हवाले से अंधा और काला कानून बनाया गया है। जिस मुल्क में सियासी आज़ादी नहीं होगी वो मुल्क नहीं चलेगा। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू बोले, आइनी तरमीम के जरिए हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ख़त्म करने जा रही है। ऐसी हरकतें बंद करें, एक कदम पीछे हट जाएं, ऐसे मुल्क नहीं चलेगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की कराची में ताजिर बरादरी से मुलाकात। मैशत के हवाले से उमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने ताजिरों से कहा कि मैं 1 साल पहले आप सब लोगों से मुखातिब था और कहा था कि मायूस मत हों, मायूसी गुनाह है। पाकिस्तान की खुशहाली के बारे में कभी उम्मीद न छोड़ें। पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में गैर मामूली सलाहियत रखता है। मुआशरे में मायूसी पैदा करने की नाकाम कोशिशों को इज्तिमाई काविशों से शिकस्त दी गई। बेपनाह वसाइल और सलाहियत के पेश नज़र पाकिस्तान जायज़ मकाम हासिल करना चाहता है। मगरबी सरहद पर स्मगलिंग पर काबू पाने के मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब हुए। बरादर दोस्त ममालिक ने भी मुआशी बहाली में किरदार अदा किया। गूगल, स्टारलिंक और दीगर आलमी कंपनीज सरमायाकारी कर रही हैं। कारोबारी बरादरी के ताउन के बगैर ये कामयाबियां मुमकिन नहीं थी। चंद कामयाबियों के बावजूद पाकिस्तान नाजुक सूरत हाल से निकल नहीं पाएगा। पाकिस्तान को मुतवाज़िन इस्लाहात का अमल जारी रखना होगा। पाकिस्तान के लिए कर्ज मंजूरी के बाद IMF का एलामिया जारी। एलामिया में कहा, मरबूत इक़दामात के ज़रिए मुस्तहकम शरह नमू को यकीनी बनाना होगा। बैरूनी तिजारत में करंट अकाउंट खसारे से बचना भी ज़रूरी करार। IMF ने करार दिया, महसूलात का बहरान अभी टल नहीं सका। इंतहाई ज़रूरी अखराजात के उसूल पर अमल पैरा होना चाहिए। मालियाती इस्तेहकाम के खिलाफ कोई अमल नहीं किया जाएगा। तरक्याती अखराजात के लिए फ़ंड्स यकीनी बनाना होंगे। IMF मिशन के चीफ नाथन पोर्टर कहते हैं, पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम की खुशाइंद वापसी हुई, तरक्की दोबारा शुरू हो गई। अफरात ज़र में कमी आई है, ज़र मुबादला की शरह मुस्तहकम रही और गैर मुल्की ज़खायर दुगना से ज़ायद हो गए। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के साथ जापानी सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की भी मुलाकात में शिरकत। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ ने कहा कि जापान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देना चाहते हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने कहा, पाकिस्तान और जापान के दरमियान 2 तरफ़ा तिजारती हजम भी बढ़ाने के लिए दिलचस्पी रखते हैं। तालीम, सेहत और शहरी सहूलियात की बेहतरी में जापान का पंजाब हुकूमत से ताउन लायके तहसीन है। सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल और मराद दे रहे हैं।
जापानी सफ़ीर का भी ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ की ख्वाहिश का इज़हार। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत फिर बगैर कार्रवाई मुलतवी। समाअत FIA प्रोसिक्यूटर्स और वकला सफाई की अदम हाजिरी के बायस मुलतवी की गई। मुआवन वकील FIA ने कहा कि रास्ते बंद हैं, जिसके बायस वकला अदालत हाजिर नहीं हो सके। वकील सफाई ने कहा कि दरख्वास्त जमानतों पर बिला जवाज ताखीर समझ से बाहर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात और ख़ित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर से मुलाकात सदारती इशाइये के मौके पर हुई। मुलाकात में ख़ित्ते और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म अमरीका का दौरा मुकम्मल करके बरतानिया पहुँच गए। ज़राए के मुताबिक लंदन में 3 से 4 रोज़ क़याम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जनरल असम्बली से खिताब में सहूनी जारहियत की मज़म्मत की। कहा, लेबनान में इसराइली जारहियत से ख़ित्ते में बड़ी जंग का ख़तरा बढ़ गया है। हमें नए वर्ल्ड ऑर्डर गूंज सुनाई दे रही है। इसराइली नस्ल कुशी कर रहा है और दुनिया खामोश तमाशाई है। फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए जिसका दारुल हुकूमत बैतुल मक़दस हो। मौलाना फजलुर रहमान और हाफिज़ नईमुर रहमान की हसन नसरुल्लाह की शहादत की मज़म्मत। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, हसन नसरुल्लाह का कत्ल इसराइल की बुज़दिलाना दहशतगर्दी है। हसन नसरुल्लाह की शहादत से इसराइल के ख़िलाफ़ जदोजहद को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। अमीर जमात इस्लामी ने कहा, हसन नसरुल्लाह ने अजीम मकसद की खातिर अपनी जान कुर्बान की। इंशाअल्लाह मुज़ाहिमत जारी रहेगी। साबित हो गया अक़वाम मुत्तहिदा अमलन एक नाकारा इदारा है। मुस्लिम हुक्मरानों और अफवाज को सोचना होगा वो इस वक्त कहाँ और किसके साथ खड़े हैं। चेयरमैन PCB के ज़िला सदारत इजलास। ICC चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट की तैयारियों का जायजा। स्टेडियम्स अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर काम तेज करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट में दुनिया की बड़ी टीम्स आ रही हैं। इंतजामात खूब से खूब तर होने चाहिए। स्टेडियम्स के काम को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने के लिए कोई कसर उठा न रखी जाए। चैंपियंस कप में फैसलाबाद के शायकीन का जोश खरोश काबिल सिताइश है। फैसलाबाद में PSL मैच करवाने का भी जायजा लेंगे।